नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आज आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में जो है तो श्री दिव्य ज्योति जी हैं। और उनका निक नाम है, हम लोग उनको डॉक्टर सागर कहते हैं, तो हम उनको डॉक्टर सागर ही बुलाएंगे। उनका वैसे जो ओरिजिनल नाम है दिव्य ज्योति गुहा है। और ये जो है तो अफिलेशन एजुकेशन अफिलेशन के एक्सपर्ट हैं। और आज मैंने इनको बहुत सारे कई वीडियो बन चुके थे, तो उसमें लोगों ने बोला था कि सर एक्सपर्ट को बुलाइए, सागर जी को बुलाइए और उनको बात करवाइए कि क्या चीज़ें हैं अफिलेशन को लेकर के, क्या क्या बहुत सारी थ्योरी हैं। तो उनको आज हम बताने आए हैं। तो सबसे पहले जो है तो आईटीईपी, जिसको बीएड भी पहले कहते थे, तो उसके बारे में अभी जो टाइम है शायद अफिलेशन चालू हो गया है, तो उसके बारे में मैं उनसे सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहले डॉक्टर सागर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो में। धन्यवाद वरेश जी और नमस्कार जी सर, बिना समय गंवाए, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं सर। ये बीएड कॉलेज और आईटीईपी, ये सर इसके थोड़ा सा बारे में अपने को बताइए सर। पहले ये बीएड था, फिर ये क्यों आईटीईपी हो गया सर? बीएड का जो था वो पहले था अपना 2 या 3 साल के लिए होता था। जी। अब आगे उसकी जो गुणवत्ता है उसमें काफी दिक्कत आई थी। हम्म। ठीक है, कई कॉलेजेस बहुत अच्छे भी चल रहे थे। हम्म। कुछ कॉलेजेस ने, आप जानते हो, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि कई अनियमितताएं की थी जिसके कारण बीएड पे बहुत बड़ा धब्बा पड़ा। जी। इसी को मध्य रखते हुए शासन ने यानी भारत सरकार ने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम। जी। ये सीधे मतलब ये इन्होंने बना दिया है कि कोई बच्चा जी। अगर बीएड में जाता है तो बीएड के साथ वो बीए भी कर ले, बीएससी भी कर ले, बीकॉम भी, कोई भी कर ले, प्लस बीएड भी कर ले। अगर नहीं कर पा रहा है तो ग्रेजुएशन होके निकल जाए, लेकिन पढ़ाई जारी रखे। पहले क्या था, भैया बीए करो फिर बीएड करो, बीएड की परीक्षा में बैठो। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके पास अगर इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम का कोर्स है, बच्चा ने 12वीं किया, आपके यहाँ बीए है, बीए बीएड है, बीए बीएड में ज्वाइन कर लिया, बीए बीएससी बीएड उसमें कर लिया, बीकॉम बीएड वो कर लिया, बीबीए बीएड उसमें भी कर सकता है वो। यानी 3 पीरियड वही है, 3+2, मतलब डायरेक्ट उसको एंट्री मिल जाएगी। मैंने उसमें गुणवत्ता थोड़ा सा बढ़ा दी है, क्वालिटी बढ़ा दी है। जी हाँ। अच्छा सर, ये जो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होता है आईटीईपी के, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को अगर कोई देख रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी, तो वो चाहते हैं कि अगर हम इस कॉलेज की मान्यता लेना चाहते हैं, तो सर बेसिक में छोटे रूप से बताइएगा कि उनको अगर ये कॉलेज चालू करना है, मान्यता लेना है, तो उनके लिए पात्रता क्या क्या है सर, नियम क्या है? वरेश जी, सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए आप ही हैं। जी जी जी। आपको अगर कॉलेज चालू करना है आज के दौर में, आईटीईपी प्रोग्राम जिसको आप बीएड के कह सकते हैं, आपके पास सबसे पहले कोई बेसिक कोर्स पहले से ही कॉलेज चल रहा हो। अच्छा। भले ही वो बीए बीएससी बीकॉम का हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, यदि आपके पास ये कॉलेज चल रहा है तो ही आप आईटीईपी के प्रोग्राम लेने के हकदार हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आईटीपी केवल मैं आईटीपी चलाऊं, नहीं सर, वो नहीं होगा। अच्छा। यू शुड हैव एटलीस्ट एनी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, और ऐसे में कंसल्टेंट जो है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन करते हैं। तो आप इसको सर पूरा क्लियर करिए, थोड़ा सा क्लियर करिए, थोड़ा सा और इसको विस्तार में बताइए। ठीक है, मैं अभी आपको विस्तार में थोड़ा सा बता देता हूं। क्यों? क्योंकि ये इतना डीप वो है, और एनसीटी ने इसको इस तरह से बनाया है कि समझने में थोड़ा समय लगता है कईयों को, क्योंकि स्पेशली पूरा इंग्लिश में बना हुआ है जी। तो इसको आप अगर ये समझें कि आपके पास पहले से ही एटलीस्ट कम से कम 3 साल से कोई कोर्स चल रहा हो, वो भले ही बीए बीकॉम बीएससी हो जी, मतलब आपके ऑलरेडी कॉलेज है जी, आप कोई कॉलेज चला रहे हो, बीए बीकॉम बीएससी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कुछ भी आप चला रहे हो, तो आप
कहलाते हो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट। जी आप उसमें ITEP प्रोग्राम लेने के हकदार होंगे। जी। ठीक है, चलिए। हम्म एक और उसमें लिखा हुआ है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट, SOI। हम्म यदि आपके पास केवल, कई कॉलेजेस हैं जो केवल बीएड कॉलेज चला रहे हैं, हम्म वो ITEP में भी कन्वर्ट होंगे, वो ITEP कहलाएंगे, बीएड कॉलेज अब नहीं कहलाएंगे। जी लेकिन अगर आपके पास कोई कॉलेज नहीं है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास लैंड है, सब हम्म कुछ है, और आप चाहते हो कि मैं हम्म ITEP प्रोग्राम ले लूं, नहीं हम्म सर, आप नहीं ले पाओगे। हम्म। तो मतलब डायरेक्टली इस कॉलेज को कोई ओपन नहीं कर सकता है, नहीं न्यूली नहीं अगर कोई, नहीं नहीं। नहीं माने न्यूली नहीं कर सकता है, डायरेक्टली हाँ अगर नहीं, अलो आईटीआई है, माने आप पहले से हाँ आपके पास रनिंग में कोई कॉलेज होना चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूजन था बिल्कुल। इसको। जी जी हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो तो अब सभी लोग ये चीज समझ ले, हम्म आपके पास कॉलेज है, रनिंग है, हम्म यस, बिल्कुल हम्म अप्लाई करें हम्म नॉर्म्स के अनुसार। अच्छा, अगर आपके पास कॉलेज नहीं है तो आप नहीं खोल सकते हो। जी बिल्कुल। हम्म। अच्छा, डॉक्टर सागर साहब, आप बताइए कि आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं उन कॉलेजों को जो कॉलेज जो है तो ये प्रोग्राम चलाना चाहते हैं एज ए एडवाइजर के रूप में। यहां पर एक चीज मैं अभी थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये आईटीआई टॉक शो है जिसमें आप ये शो देख रहे होंगे, हम लोग एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम लोग बेहतर जी एजुकेशन को हम लोग आगे कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई कंसल्टेंट नहीं होता है, हमारे यहाँ से अफिलेशन एडवाइजर होते हैं। वो एडवाइजरी के एक नॉर्मल फीस लेते हैं, और उनको जब आप बुलाते हैं तो वो आते हैं, वो अपना फीस बताएंगे, आना जाना रुकना वो एक आपका रहता है। और बड़े प्रोफेशनल ढंग से जाएंगे, आपका कॉलेज विजिट करते हैं, विजिट करके वहां से एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट आपको बताते हैं। एक और चीज बता दूं कि जो नंबर मैं दे रहा हूं इस नंबर पे आप कॉल मत करिए, आप व्हाट्सएप पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए, कहां पे खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो डॉक्टर सागर साहब जो है ना, ये आपको जवाब देंगे, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अब डॉक्टर साहब आप बताइए कि कैसे आप किसी कॉलेज को जो आपकी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उनसे कैसे जुड़ेंगे और क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड करवाते ये बिल्कुल वीरेश जी वैसा ही होता है हैं। जी। कि एक डॉक्टर किसी मरीज को देखने उसके घर जा रहा है, अर्थात हम्म। यदि आपको कॉलेज खोलना है जी तो मैं पहले आपके यहां जाके देखूंगा कि आपकी अधोसंरचना, जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जी। वो कैसा है, हम्म आपके पास क्या क्या चीज है, हम्म क्या क्या दस्तावेज रेडी है, हम्म क्या क्या कमी है, हम्म ये सारी चीजें मैं ऑन द स्पॉट देख के एक रिपोर्ट बना के आपको दूंगा, आप मतलब कॉलेज वालों को, कि हम्म आपको अगर चलना है, आपको परमिशन लेनी है, तो हम्म ये सारी चीजें, मूलभूत हम्म चीजें आप दस्तावेज तैयार करें, हम्म बिल्डिंग इस तरह से बनाएं, हम्म अगर लैंड डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसकी सुधार करें। हम्म ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट देखने के बाद ही मैं किसी को एडवाइस देता हूं कि हाँ बिल्कुल सर, आप परफेक्ट हो, आप जा सकते हो, हम्म आप परफेक्ट नहीं हो, अभी कमजोर हो, हम्म आप तैयारी कर लो, आप चले हम्म जा सकते हो, नहीं सर आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो, इस हम्म कोर्स में मत, ये कोर्स क्या मतलब, किसी भी कोर्स में जिसमें आप लेने के इच्छुक हो हम्म उसमें ना जाएं, पहले पूरी चीज तैयारी करके फिर आइए। हम्म क्यों? क्योंकि मैं भी सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अब वो दौर गुजर गया है कि हम लोग दस्तावेज के बेस पे कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं सर, हम्म अब ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है सारी चीजों का। तो आप कहां अपने आप को छुपाओगे, ये आप मुझे बता दो। मैंने कंप्रोमाइज शब्द को आप भूल जाइए, अगर आपको कॉलेज की जी मान्यता बिल्कुल। ले है। जी हम्म हम्म
एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपके कॉलेज की लोकेशन हर कोई एक बार में ही देख लेगा। लिंक सबके पास है। आपने अगर एक कोर्स ले चुके हैं फलां से, तो जैसे ही आप कॉलेज का वो डालेंगे आपके डिटेल आ जाएगी। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है। तो सर कहां कहां तक मैं आपको वो बताऊं। तो सर जब आप एडवाइजर के रूप में अगर कोई आपको हायर करता है, आप जब जाते हो तो फीस आप एक निश्चित लेते होंगे, तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि मैं ही बता दूं कि डॉक्टर सागर, मैं निक नेम से मैं इनको डॉक्टर सागर कहता हूं। फिर मैं बता देता हूं कि इनका नाम दिव्य ज्योति गुहा है, लेकिन ये डॉक्टर सागर के नाम से मशहूर है। इनका जो है तो करीबन करीबन 15 से 20 हजार रुपए ये एडवाइजरी फीस लेते हैं, और आने जाने रुकने का खर्चा एक अलग रहता है। जब आप ये नीचे जो नंबर हैं, जो चैनल के नंबर हैं, इस ग्रुप में जब आप कंफर्म कर देते हैं तो और पैसा आ जाता है, तब ये वहां पर जाते हैं, साइट पे जाते हैं, और एक दिन आपका पूरा ये टाइम लेते हैं, विस्तार से पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा कॉलेज देखते हैं। इसके बाद आगे और इनको आप एडवाइजर के रूप में रखना चाहते हैं तो फिर वो बहुत सारी चीजें होती है, जो बताना है वो क्लियर। लेकिन एक चीज यहां पर मैं कह दे रहा हूं कि डॉक्टर सागर बहुत अनुभवी और बहुत ईमानदार पर्सन है, और डॉक्यूमेंटेशन में वो कोई भी एक चीज पहले ही बता दी है कि कंप्रोमाइज नाम की कोई भी चीज आप उम्मीद ना करिएगा। अगर आप ईमानदारी से कॉलेज खोलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो बेसिक हम लोग फ्री ऑफ कास्ट एडवाइस देते रहते हैं। वीडियो बनता रहेगा, वीडियो में आपको देखने में कौन सा पैसा लगेगा, है ना। तो एडवाइस तो हम देते रहते हैं। और अगर आप डॉक्टर सागर को बुलाना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे है, इस नंबर पे आप अपने कॉलेज के बारे में सारी चीजें विस्तार से पूछेंगे तो बता देंगे। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है सर, मान के चलिए कि बहुत सारे सवाल होंगे जो हम अभी नहीं दे पाए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सवाल आए, तो व्हाट्सएप पे, जैसे व्हाट्सएप पे कोई आपसे सवाल पूछता है सर, तो आप सर कितना जल्दी, कितना समय में आप उनको जवाब दे पाएंगे सर, चूंकि आप बहुत बिजी रहते हैं सर। कितना घंटा लगेगा? कम से कम 12 घंटा या 6 घंटे? सर ये पूरा का पूरा सवाल पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति का मतलब सवाल कैसा है। जी। मतलब उसको अगर बेसिक जानकारी चाहिए तो वो तो तत्काल में दे दूंगा, अगर उसको डीप जानकारी चाहिए तो पूरा स्टडी करके दूंगा, जिससे कि उसकी शंका का समाधान हो जाए। हाँ, इसमें एक चीज मैं यहां रोक रहा हूं कि चूंकि हर स्टेट का सर अलग अलग चीजें होंगी। बिल्कुल, हर स्टेट का एक अपना एक अलग भी रूल भी लगता है। बिल्कुल रखता है, हर एक रूल अलग होते हैं। हाँ, हर एक स्टेट की अपनी प्रोसेसिंग, जो स्टेट की प्रोसेसिंग, मैं एनसीटी की नहीं बोल रहा हूं, स्टेट की प्रोसेसिंग फीस है वो अलग होती है। वर्किंग का कल्चर अलग होता है। अच्छा, तो वेरी करता है। जी जी सर, थोड़ा सा लास्ट में, चूंकि टाइम आपसे मैंने 15 मिनट ही मांगा था, क्योंकि आप बिजी हैं, कहीं बाहर गए हैं, आप विजिट पे गए हैं, वहां से आप हमको जूम मीटिंग से फॉलो कर रहे हैं सर। इसका जो लास्ट डेट है कब है सर, फॉर्म भरने के? नए नोट के हिसाब से ये तो 27 तारीख है, 27 मई है। 27 मई है, मतलब 27 मई के पहले पहले फॉर्म भरना चाहिए आपको। ये हाँ, आप बिल्कुल। अच्छा, ये 2026-27 के लिए? हाँ, 25-26। 25-26, मतलब वही 26 में मिलेगा। अभी अभी से तो कहाँ मिलेगा, वो 26 में ही मिलेगा जा करके। तो जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, और बहुत मैंने आपसे वो किया था, अनुरोध किया था कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो ये हैं डॉक्टर सागर, जो अफिलिएशन एडवाइजर हैं, और एक्सपर्ट के रूप में ये आपको अफिलिएशन के बारे में बताते रहेंगे, और इनको मैं लाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि पर डे मैं 10 या 15 मिनट इनसे टाइम लूं और ये आपको बताएं। लेकिन अगर आप इनसे चाहते हैं कि इनसे मदद लें और इनकी एडवाइजरी का जो है तो आप लाभ उठाएं, अगर आप ये कॉलेज, आप बीएड और आईटी ईपी कॉलेज खोलना चाहते हैं और मान्यता के लिए हेल्प लेना चाहते हैं, तो ये जो व्हाट्सएप चल रहा है, इस व्हाट्सएप पे आप अपने कॉलेज का, किस एरिया से हैं, किस राज्य से हैं, कहाँ खोलना चाहते हैं, आपका कॉलेज कितना पुराना है, कितना नहीं है, और जो डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल आप उसमें रख दीजिएगा। डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि मैं कम से कम 3 से 4 घंटे के बीच आपको सारे सवालों का जवाब जो आप पूछेंगे उनसे लेकर के मैं आप तक पहुंचा दूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जब आप हमको व्हाट्सएप करेंगे
तो उसी व्हाट्सएप में डॉक्टर साहब को जोड़ दूंगा, तो आप डायरेक्टली जो है तो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमेशा कंटिन्यू तो डॉक्टर साहब मिलते नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, हम ही से बात करने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप क्वालिटी पे अवेयरनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। डॉक्टर साहब काफी एक्सपीरियंस है, लगभग वो 55 के लगभग हो रहे हैं, और इस फील्ड में हमारे साथ वो करीबन 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा, 1-2 साल ज्यादा ही है। कई कॉलेजों के वो डायरेक्टर रह चुके हैं, कई कॉलेजों में वो अच्छे खासा एडवाइजर रह चुके हैं। तो अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फोन मत करिए प्लीज, है ना, बहुत बिजी है, शेड्यूल रहता है। आप व्हाट्सएप करिए और अपने सवाल को छोड़िए, डॉक्टर साहब जरूर। फीस के लिए मैंने बता दिया है, वो जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो बता देंगे, लेकिन एक बीच की बता रहा हूं कि 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में एडवाइजरी फीस लेते हैं आपके यहां आने का। और आप टिकट करवाएंगे, 3rd AC का टिकट होता है ट्रेन का, आने जाने का, रुकने की आप अच्छी व्यवस्था करेंगे। अगर कहीं फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट का भी टिकट, आपको रुकने का, ये सारी चीजें करेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब का 2-3 दिन खराब होता है, और 2-3 दिन खराब होता है तो इतने में अगर वो बहुत सारी चीजें देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट है। और हमारा जो है तो मेन मकसद है शिक्षा को आगे बढ़ाना और शिक्षा को क्वालिटी में लेना, और खुद जो है तो बहुत ईमानदारी से कॉलेज चलाने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आज आप शो में पधारे। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार, जय हिंद।